नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में तालिका वाले प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, आपके सामने एक तालिका दिख रही होगी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ प्रश्न संख्या 91 से 95 तक नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित सारणी का ध्यान से अध्ययन करिए। ध्यान से अध्ययन करिएगा तभी आपका सवाल लग पाएगा। चलिए, उन्होंने बता दिया क्वेश्चन में पहले ही। चलो क्वेश्चन पहले आप देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है विगत वर्षों में 6 अलग अलग शहरों से वार्षिक मेले में भाग लेने वाले लोगों की संख्या सैकड़ों में दी गई है। यहाँ पर शहर हैं, देख लीजिए PQRSTU। यहाँ पर आपके कितने शहर हैं? टोटल 6 शहर दिए गए हैं और आपके वर्ष दिए गए हैं 2005, 2006, ठीक है ना, 2007, 8, 9, 10, इस तरीके से आपके दिए गए हैं। आपको ये चीजें दिख रही होंगी। अब इसी से आपको सवाल लगाने हैं। चलिए तालिका को थोड़ा छोटा कर देते हैं, तभी आप क्वेश्चन अच्छे से देख पाएंगे। चलिए, यहाँ पर सैकड़ों में संख्या याद रखिएगा। यहाँ पर जो संख्या है सैकड़ों में है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। चलिए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वर्ष 2010 में शहर पी से मेले में भाग लेने वाले लोगों की संख्या सभी वर्षों में मिलकर उस शहर से मेले में भाग लेने वाले लोगों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले वर्ष 2010 में पहुंचेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है शहर पी से मेले में भाग लेने वाले लोगों की संख्या। तो शहर पी में मेले में भाग लेने वाले लोगों की संख्या आपकी कौन सी है? तो आप कहेंगे 6.2 है। 6.2 है ना, यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पर आगे लिखा हुआ है सभी वर्षों में मिलकर उस शहर में मेले में भाग लेने वाले लोगों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। यानी उसी शहर पी में अब टोटल निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर लिख दिया है ना, यहाँ पर लिखा हुआ सभी वर्षों में मिलकर उस शहर में। तो समझ रहे हैं ना, उसी शहर में, यानी यहाँ इसी शहर में जो आपका ये पी शहर है, इसी में सभी वर्षों को निकालना है। सबको जोड़ लीजिए। तो जोड़ लीजिए, 2 1 3, 3 3 6 4 10 18, 18 2 20, 20 की क्या लगेगा? 0 हासिल लगा दो। अब यहाँ पर जोड़ लीजिए 4 5 4 9 9 6 15 15 4 19 19 5 24 24 6 30 और 30 और 2 होता है 32। दशमलव लगा देंगे एक अंक के बाद, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आ गया। ये आपका आ गया 6.2/32। अब यहाँ पर देखिए सैकड़ा है, सैकड़ा ऊपर बढ़ाओगे नीचे बढ़ाओगे कोई मतलब ही नहीं है। तो आप ऐसा करिए, इस दशमलव को हटाइए तो यहाँ पे एक आपका 0 बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब ये हो गया 62/320 इंटू 100 परसेंटेज निकालना है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। 0 0 काट लीजिए और ये काट लीजिए, 2 से कटेगा, 2 से काट लीजिए, यहाँ से आएगा 2 1 कम 2, 2 6 का 12, 2 5 10, ठीक है ना। और काट लीजिए, 2 8 16, 2 3 का 6 और 2 1 कम 2। ये आपका आ गया है। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 31 गुणे 5 कर लेंगे तो आपको कितना आएगा? 5 1 कम 5 और 5 3 का 15। इसी में से आपको 8 से भाग कर देना है, आपका आंसर निकल आएगा। 8 1 कम 8 होता है, 15 में 8 घटाएंगे 7 आएगा, 8 ना 72, यानी 19 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19% हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पहले शहर 2010 में शहर पी में निकाल लीजिएगा, 6.2 था, फिर सबको जोड़ लीजिएगा, टोटल आपका आएगा। फिर परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका निकल आएगा। लोगों की संख्या सैकड़ों में थी तो हमने इसलिए 100 से मल्टीप्लाई ऊपर नहीं किया। सैकड़े का मतलब समझते हैं ना, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो उससे कोई मतलब नहीं था। रेशियो बनाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर 19% हो जाएगा। इसी टाइप का अगला सवाल है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सैकड़ों में संख्या है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वर्ष 2006 एवं 2007 में शहर एस से मेले में भाग ले रहे कुल लोगों की संख्या का उन्हीं वर्षों में शहर आर से मेले में भाग ले रहे लोगों की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है। दोस्तों, अगर क्वेश्चन छोटा दिख रहा हो तो मोबाइल की स्क्रीन को रोटेट कर लीजिएगा, आपको अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चंस काफी बड़े होते हैं तालिका के, इसलिए आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। ज्यादा जूम कर देंगे ना तो फिर आपके क्वेश्चंस अच्छे से देख नहीं पाएंगे। फिर क्वेश्चन पता चले ऊपर है और ये जो क्वेश्चन नीचे आ रहा है, तालिका ऊपर जा रही है ना, फिर आपको अच्छे से दिख नहीं पाएगा। चलो यहाँ पर लगाते हैं। और यहाँ पर देखिए कंसंट्रेशन दोस्तों बहुत जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे। इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देंगे, आप परेशान मत होइए, पीडीएफ देख लीजिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वर्ष 2006 एवं 2007, तो देखिए पहले हम 2006 और 2007 की हम बात कर लेते हैं। तो 2006 2007 आपके ये 2 ईयर दिए गए हैं। शहर एस से मेले में भाग ले रहे कुल लोगों की संख्या, शहर एस की बात हो रही है, एस शहर हमारा ये है, भाग ले रहे लोग तो हमारे ये वाले हैं, 5.7 5.3, 2006-7 की बात बोलिए ना।
तो इनको जोड़ लीजिए। कुल लोगों की संख्या का इन्हीं वर्षों में शहर आर से, अब देखो वर्ष हमारे 2006-7 की बात हो रही है, इन्हीं वर्षों में शहर आर हमारा कहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला लिखा हुआ है, ये वाला शहर आर से मेले में भाग ले रहे लोगों की संख्या से अनुपात पूछा गया है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी इन्हीं दो ईयर को जोड़ना है और इधर भी दोनों को जोड़ना है। आपको रेशियो बना लीजिएगा, पहले एस लिखा है, एस वाला लिखेंगे, 7 3 10, इनको जोड़ लीजिए, 7 इनको जोड़ेंगे ना, 7 3 10, 5 5 10 और कितना आएगा, 11 आएगा। यानी ये हमारा आ जाएगा 11 अनुपाते। इस तरीके से कर लेंगे। अब इनको जोड़ लीजिए, 5 2 7 होता है और यहाँ पर 6 6 12, यानी 12.7 आएगा। चलो दशमलव हटा लीजिए, जीरो बढ़ा लीजिए, अब आपका ये आ जाएगा 110 अनुपाते 127। इससे आसान सवाल क्या कोई हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही जवाब, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरीके से तालिका नंबर आपका दूसरा भी कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। यहां पर देखिए पूछा गया है, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2009 में शहर टी से मेले में भाग लेने वाले लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? अब देखो पिछले वर्ष की तुलना में बोला है, तो पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2009 तो आपको ये वाला है, पिछला वर्ष इसका 2008 होगा, 2008 ही तो होगा ना। यहाँ पे बोला है शहर टी, तो आप कहेंगे शहर टी, तो आपका ये लास्ट से दूसरे नंबर पर है। शहर टी से मेले में भाग लेने वाले लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यहाँ पर आप देख लीजिए 2008-9 आपका ये वाला है और आपका ये वाला है। अब आप बताइए 5.3 से 5.5 हो गया है, कितना बढ़ा है? आप कहेंगे 0.2 बढ़ा है, ठीक है ना। बेस में रहेगा, जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है इनिशियल होती है, यानी 5.3 रहा होगा पहले, तभी तो बढ़ा होगा 5.5। परसेंटेज में पूछा गया है, आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, दशमलव से दशमलव हटा देंगे, ये आपका आ जाएगा 53 का भाग देना है 200 में। कितने देना है? 200 में देना है। अब आप ऐसे भाग कर लीजिएगा, 5 चौको 20, 4 त्रिका 12, 4 बार में ज़्यादा हो रहा है, ये 3 बार में जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 पच्चे क्या होता है? 15 होता है। अब देखिए 3 पॉइंट के समथिंग कुछ जाएगा, तो आपने कहा 3 पॉइंट समथिंग, तो ऑप्शन नंबर बी है, तो इसी को टिक कर दो। पूरा डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पूरा डिवाइड ही कर रहे हैं, यहीं से आप गेस कर लेंगे और आपका आंसर पता चल जाएगा। बात ये आपको समझ में आ रही होगी। अब हम आगे में नंबर है, लिखा हुआ है सभी वर्षों में मिलकर यू में मेले में भाग ले रहे लोगों की औसत संख्या कितनी है? अब देखो यहाँ पर औसत संख्या पूछ लिया गया है, सभी वर्षों में मिलकर, तो आपके सभी वर्ष तो ये वाले हो गए 2005 से लेकर 2010। शहर यू में बोला गया, यू वाला आपका ये है। औसत संख्या पूछा गया, सबको जोड़ दीजिएगा और जितना हो, कितने वर्ष हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग कर देंगे, तो पहले इनको जोड़ लेते हैं। 7 2 9, 9 6 15, 15 1 16, 16 4 20, अब 20 और 3 कितना होता है? 23 होता है। हासिल का आया 2, 6 5 11, 6 17, 17 5 22, 4 26, 4 30, 30 और 2 कितना होगा? 32 होगा, यानी दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 6 से भाग देना है, लेकिन दोस्तों ये संख्या सैकड़ों में थी, तो सैकड़ों में होने की वजह से यहाँ पर 100 से आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आपका आ जाएगा 32 3, और यहाँ 2 जीरो तो बढ़ेगा, लेकिन दशमलव होने की वजह से एक ही जीरो बढ़ पाएगा, और आपके पास टोटल नंबर कितने थे? 6 से। आपको भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। 6 पंच 30 होता है, अब फिर आएगा 2, फिर आएगा 6 त्रिका 18, यानी 5 3 आना चाहिए। 5 3 देखिए कहाँ पे है, 5 3 कहाँ पे है? आप कहेंगे 5 3 538 नंबर है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लगाइएगा, आपका लग जाएगा। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पर बात करते हैं, अगला सवाल है, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सभी शहरों से मिलकर वर्ष 2005 में कितने लोगों ने मेले में भाग लिया? अब देखो सभी शहरों की बात हो रही है, 2005 की बात हो रही है, सभी शहर की बात हो रही है, यानी यहाँ पर हमें पी और क्यू आर एस और टी यू सब लेना है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। सभी शहरों से मिलकर वर्ष 2005 में कितने लोगों ने मेले में भाग लिया? तो सबको जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जोड़ लेते हैं, 8 7 15, 5 20, 5 25, 2 27, हासिल का आया 2, 6 5 11, 5 16, 4 20, 5 25, 4 29, 2 31।
अब आप कहेंगे इसके आगे एक जीरो और बढ़ा दीजिए, क्योंकि दशमलव लगेगा ना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो, यानी 3170 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आपकी एक तालिका जो है 5 नंबर की कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर हमारी अगली तालिका शुरू होती है प्रश्न संख्या 96 से लेकर 100 नंबर तक। लिखा हुआ है निम्नलिखित सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। विगत वर्षों में 5 कॉलेजों में दाखिला प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या है। ये वर्ष हैं हमारे, 5 वर्ष हैं और यहाँ पर हमारे कॉलेज हैं ABCDE। समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, फिर क्वेश्चन को अच्छे से लगाते हैं। यहाँ पर देखिए, चलिए अब दिख रहा होगा अच्छे से। चलो अब दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पर पूछा क्या गया, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है वर्ष 2007 में कॉलेज बी में दाखिला प्राप्त विद्यार्थियों में से 80% एक प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे, उनमें से 75% विद्यार्थी पास हुए। कितने विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए? इससे आसान कोई सवाल हो सकता है क्या? 2007 में पहले पहुंचेंगे और यहाँ पर कॉलेज की बात हो रही बी नंबर, यानी आपका ये बी नंबर है 360। ठीक है ना, 2007 के सामने क्या है? 360 ही तो लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है? 360 ऐसे लिख लेना है। ठीक है ना, इसी का देखिए 80% निकालेंगे। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 होती है, इंटू कर देंगे। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू यानी 75/100 करेंगे तो 25 तिरका 75 और 25 चौको कितना होता है? 100 होता है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। 4 से 4 काट लेंगे और यहाँ पर काटेंगे 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, यानी ये आपका 216 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं तालिका में विशेष कोई खास दम नहीं होती है, बस आपको समझ में आ गया तब तो लगा लेंगे, नहीं समझ पाए तो फिर नहीं लगा पाएंगे। चलो यहाँ पे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ष 2005 में सभी कॉलेजों से मिलकर कुल 40% विद्यार्थियों ने एक कंप्यूटर पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। कुल कितने विद्यार्थियों ने इस पाठ्यक्रम में दाखिला लिया? इससे आसान कोई सवाल हो सकता है क्या? 2005 सभी कॉलेजों से मिलकर, अब सभी कॉलेजों को मिलकर बोला है ना, सबको आपको जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबको जोड़ना पड़ेगा। इसी का 40% निकाल लेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। यहाँ पर जोड़ लेते हैं, यहाँ पर जोड़ लीजिए 0 0 0 0, तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 तो आएगा ही। और यहाँ पर आएगा 8 4 12, 5 17, 17 8 होता है 25। अब इसके बाद फिर से जोड़ेंगे तो 5 5 10, 3 13, 3 16, 4 20, 2 22, 2250 आएगा। जोड़ लीजिएगा और इसी का 40% आपको निकाल लेना है, आपका आंसर निकल आएगा। 0 से 0 इस तरीके से काट लेंगे। 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 8 2 10 और यहाँ पर आएगा 4 दूनी 8 1 9, यानी इसका 900 आएगा। 900 कहाँ लिखा हुआ था? ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद है यह बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 नंबर पे आते हैं और यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है वर्ष 2007 और 2008 में सभी कॉलेजों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या के बीच क्रमशः अनुपात कितना है? अब देखिए दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2007 आपका ये है, ये आपको सबको आपको क्या करना है? औसत निकालना है। इसके बाद 2008 में भी इन्हीं का सबका औसत निकालना है। अब देखो टोटल हमारे पास ईयर कितने थे? 5 थे, सभी में 5 से भाग देना पड़ेगा रेशियो में, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, हमें भाग भी नहीं देना है 5 से, वो भी कट जाएगा। ठीक है ना, सब में देख रहे हैं लास्ट में एक एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है। ऐसा करते हैं सब में एक एक जीरो भी कम कर देते हैं। अब आपको और सिंपल हमने कर दिया, अब आप जोड़ लीजिए। अब ये आपको 48 मानना है, ये 47 43 36 46 इस तरीके जोड़ लीजिए, कोई कोई मतलब ही नहीं ना, क्योंकि आप भाग दोनों में देंगे ना तो फिर कट नहीं जाएगा कुल संख्या से। तो देखो जोड़ लो पहले, 8 7 15, 3 18, 6 24, 24 6 कितना होता है? 24 6 कितना होता है? 24 6 30 होता है। ठीक है, 4 4 8, 4 त्रिक 12, 12 3 15, 15 4 19 और 2 कितना होता है? 21 होता है। ठीक है ना, सही है, सही है। देखो कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया। 8 यहाँ पर जोड़ रहे थे, 8 यहाँ पर जोड़ रहे थे ना, ये वाले नंबर 8 ऐसे जोड़ रहे थे। 8 7 15, 3 18, 6 24, 24 6 30। अच्छा हासिल का 3 था, ठीक है ना, यहाँ गड़बड़ कर दिया लग रहा है। और यहाँ पर आएगा 4 4 8 12, 3 15, 4 19, 19 3 22 होता, कोई बात नहीं, 222 आएगा। आपने जोड़ लिया इस तरीके से। अब इसका जोड़िएगा, 2008 में लास्ट के 2 ही डिजिट हमें जोड़ना है। ठीक है ना, क्योंकि जीरो से कोई मतलब ही नहीं, बाद में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 3 3 कितना होता है? 6,
6 9 15, 15 4 19, और 19 और 7 कितना होता है 26, 26 का आएगा 2, और हासिल का आया 2। याद रखिएगा, 5 5 10, 3 13, 13 3 16, 16 4 20 और 2 22 होगा। इतना आप कर लेंगे। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ पर 110 आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 त्रिका 6, 110, 113 कहीं लिखा हुआ है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 नंबर पे आ गए हम हैं। और यहाँ पर देखिए पूछा गया है, सभी वर्षों के लिए मिलकर कॉलेज बी से दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या, सभी वर्षों के लिए मिलकर कॉलेज सी से दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखो, सभी वर्षों में बोला है कॉलेज बी आपका ये है, और सभी वर्षों की बात ये हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर पहले निकाल लो औसत संख्या, फिर इसके बाद निकालना है कॉलेज सी से दाखिला लेने वाले, यानी इसके बाद इसका भी निकालना है। अब आप ये बताइए, औसत में से 5 से भाग दोनों में करना है ना, तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं है। तो आपको पहले बी वाला है तो इनको आप जोड़ लीजिए, और आप क्या करेंगे, लास्ट के जो जीरो है ना, इनका भी कोई रोल नहीं रहेगा, आपको सीधे इनको भी हटा दीजिए। अब सीधे इनको जोड़ लीजिए, इनके 2 डिजिट जोड़ लीजिए, और बी और सी को बट्टे में करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। औसत औसत पूरा ताम झाम नहीं करना, नहीं इतना ही करते रहोगे पेपर नहीं सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए 5 2 7, 7 6 13, 13 4 कितना होता है 17 होता है। 3 3 6, 3 3 9, 3 4 15, 15 1 कितना आएगा 16 आएगा। सही है, देख लीजिए 5 2 7 6 13 4 17, और 3 5 15 1 16, बिल्कुल सही है। अब सी वाले को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर 8 1 9 3 12, 12 9 कितना होता है 21 होता है। और यहाँ पर 4 3 7 4 11, 4 15 3 18, 18 2 20 आएगा, ठीक है। परसेंटेज पूछा गया, बस आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो अब देखिए सीधे हम क्या करते हैं, 201 का भाग दे देते हैं 167 और डबल जीरो पे, ठीक है ना, सीधे भाग कर देते हैं। तो कितनी बार जाएगा, 2 8 16, 8 बार जा रहा है। तो आप कहेंगे 8 आएगा, 8 0 0, 8 दूनी 16, इतना आएगा। 10 में 8 घटाएगा 2, और यहाँ पर आएगा 6, फिर आएगा 0, फिर कितनी बार जाएगा, 2 3 6, 3 बार जा रहा है, यानी ये 83 दशमलव कुछ समथिंग जाएगा। तो हम मार देंगे 83%। 83% कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हैं ना कितना आसान हो गया। तो इस तरीके से आप लगाएंगे, टाइम भी बचेगा आपका, और सवाल जल्दी से लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ये 100 नंबर आ गया है हमारा। आज हमने 10 सवाल लिया था। चलिए इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। वर्ष 2006 में सभी कॉलेजों से मिलकर दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों में से 8% विदेश चले गए हैं। तो लगभग कितने विद्यार्थी विदेश गए हैं? 2006 आपका ये वाला है, 2006 आपको ये वाला है। सभी कॉलेजों को पूछा गया है, सभी कॉलेजों को पूछा गया है, सबको जोड़ लीजिए। सबको जोड़ने के बाद 8% इसी का आप निकाल लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। चलिए जोड़ लेते हैं। तो पहले तो जीरो तो लास्ट में आएगा ही। 6 2 8, 8 1 9, और 9 2 होता है 11, हासिल का लगा 1। अब इसके बाद आएगा 4 5 9, 9 4 13, 13 3 16, 16 4 20, और 21, 2110 आएगा। बटे में कितना रहेगा, बटे में कहाँ, 8% इसी का निकालना है, बटे में कर रहे हैं बताओ 8%, बस ऐसे कर लेंगे। जीरो से जीरो काट लीजिएगा। अब इसका देखिए, अब आपका ये कितना आ जाएगा, ये आप कहाँ जाएगा, यहाँ पर 10 से भाग दे देंगे ना, तो ये आएगा आपका पहले 8 से मल्टीप्लाई कर लो इसमें। तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और 10 से भाग दोगे 168 दशमलव कुछ समथिंग आएगा। अब कहोगे ऑप्शन तो है नहीं, तो बहुत सारे स्टूडेंट का घबरा के ऑप्शन ही ना मार के आए, सोचेगा क्वेश्चन ही गलत है। बट आपको लगभग में लगा के आना है, 170 वाला सही होगा। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आते हैं, तो उनको अप्रॉक्सीमेट लगभग आंसर देना पड़ता है। लगभग लिखा नहीं है, देखो क्या लिखा है, लगभग लिखा है। तो उम्मीद है दोस्तों इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम में भेज देंगे, समझ भी गए होंगे टेलीग्राम में, और अच्छे से आप देख लीजिएगा इसका पीडीएफ। क्वेश्चन है समझ जाएंगे। कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।